ऑल ऑफ यू, आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने फिनॉल का इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। उसके नोमेनकल्चर की जो पद्धतियाँ हैं उसके बारे में अध्ययन किया था, और उसके साथ साथ कुछ फिनॉल कंपाउंड देखे थे जिनके संरचना सूत्र और नाम अलग अलग थे ओएच ग्रुप की पोजिशंस के अंतर के कारण। नेक्स्ट अपना टॉपिक था कि संरचना एवं आबंधन, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन फिनॉल। कि फिनॉल में जो हाइड्रोक्सी समूह सीधे बेंजीन वलय के कार्बन से क्या होता है, बॉन्डेड होता है। हमें ये पता है कि बेंजीन वलय के सभी कार्बन परमाणु क्या होते हैं, sp2 संकेत अवस्था में होते हैं, ठीक है। और OH समूह का ऑक्सीजन परमाणु क्या होता है, sp3 संकेत अवस्था में होता है। इस प्रकार से ऑक्सीजन परमाणु पर दो क्या होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और फिनॉल क्या होते हैं, समतलीय अणु होते हैं, मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर होती है फिनॉल की। इसमें कार्बन OH बॉन्ड के मध्य कोण कितना होता है, 109 डिग्री, ठीक है। फिनॉल में बेंजीन वलय इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है, ठीक है। मतलब जो फिनॉल पर जो बेंजीन वलय होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी, और OH समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एकांक इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय के क्या पाई इलेक्ट्रॉन के संयुग्मन में होता है, ठीक है। मतलब बेंजीन रिंग तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करती हैं, और ऑक्सीजन के पास में जो लोन पेयर है वो क्या करता है, इनके साथ में संयुग्मन में रहता है। मतलब और ऑक्सीजन क्या करेगी, अपने लोन पेयर बेंजीन रिंग के अंदर ट्रांसफर करके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर शो करती है। अतः फिनॉल में बेंजीन वलय पर ऑक्सीजन परमाणु के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, विस्थानीकरण हो जाता है। इसे OH समूह का क्या कहते हैं अपन, प्लस आर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। मतलब रेजोनेंस के अंदर कोई ग्रुप अगर लोन पेयर अपने डोनेट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन देता है रेजोनेंस की इस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, तो उस इफेक्ट को, उस कंपाउंड का अपन क्या कहते हैं, प्लस आर इफेक्ट कहते हैं। अगर अपन फिनॉल की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके से होती है। OH अपने क्या करता है, लोन पेयर बेंजीन रिंग के अंदर देता है। फिर इन लोन पेयर का क्या है, बेंजीन की ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशंस के ऊपर क्या होता है, रेजोनेंस होता है, ठीक है। जब बेंजीन रिंग के ऊपर लास्ट स्ट्रक्चर के अंदर, जो बेंजीन रिंग के अंदर लोन पेयर है लास्ट स्ट्रक्चर में, देखिए ये लोन पेयर वापस से ऑक्सीजन पर चले जाते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है वो वापस से सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार अनुनाद द्वारा फिनोल अणु क्या होता है, अस्थायी होता है। आपने देखा होगा कि फिनॉल में COH बॉन्ड में अनुनाद के कारण क्या डबल बॉन्ड का गुण आ जाता है। इस वजह से जो फिनॉक्साइड आयन होता है, आपने ये पता भी होगा कि जो फिनॉल है वो फिनॉक्साइड आयन से कम स्टेबल होता है, अर्थात फिनॉक्साइड आयन वो ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाते हैं। नेक्स्ट अपनी है विर्चन की विधियाँ के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिनॉल का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। पहले देखते हैं कोलतार से कि कोलतार में कई मोनोहाइड्रिक फिनॉल उपस्थित होते हैं। फिनॉल का अगर कमर्शियल में उत्पादन कोलतार से किया जाता है, कोलतार रासों में मध्य और भारी तेल अंशों में क्या फिनॉल पाए जाते हैं। इन अंशों को ठंडा करते हैं जिसमें नेफ्थलीन का क्रिस्टलन हो जाता है। बचे हुए द्रव की क्या जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं, और लवण क्या सोडियम फिनॉक्साइड बनता है जो क्षारीय विलयन में घुल जाते हैं। इस विलयन को ठंडा करने पर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं जिससे सोडियम फिनॉक्साइड का क्या हो जाता है, विघटन होकर मुक्त फिनॉल बनती है। तत्पश्चात जलीय परत को हटाकर कई बार जल से धोया जाता है और क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अर्थात प्रभाव द्वारा फिनॉल को अलग कर लिया जाता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखिए ROH है, NaOH का रिएक्शन करेगा, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो सोडियम फिनॉक्साइड है वो CO2 से रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, दो फिनॉल अणु का फॉर्मेशन करता है यहाँ पर, और सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है, ठीक है। डाइएजोनियम लवणों के जल अपघटन से, क्या डाइएजोनियम लवणों के जल अपघटन से, कि डाइएजोनियम लवणों का अगर अणु अम्ल के साथ में जल अपघटन करने पर क्या फिनॉल प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगर एम्टोलोइडीन है, इसकी रिएक्शन अगर Na2 और तन्वसल से रिएक्शन करवाएं, ठीक है, तो क्या बनता है, पहले तो इसका आयन बनता है N2Cl, इसके साथ में अटैच होगा। वापस से जब इसका अपघटन करवाते हैं तो जब अब जल अपघटन करवाएंगे तो वाटर का जो OH है N2Cl को रिप्लेस करके इसके साथ में अटैच हो जाता है और M क्रिस्टोल का फॉर्मेशन करता है। ये फिनॉल प्राप्त करने की क्या प्रयोगशाला मेथड है, प्रैक्टिकल मेथड है। सल्फोनिक एसिडों के लवणों से, ठीक है, कि एरोमेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवणों को NOH के साथ में गर्म करने पर क्या फिनॉल प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे C6H5SO3 माइनस और Na प्लस है, अगर अपन सोडियम के साथ में इसको गर्म करें तो भी फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। एरोमेटिक ग्रीनर रिएजेंट्स हैं, कि एरोमेटिक ग्रीनर अभिकर्मक को ऑक्सीकृत करने के बाद में जल अपघटन करने से क्या फिनॉल की प्राप्ति
होती हैं, ठीक है। जैसे ग्रीनर रिएजेंट है, एरोमेटिक ग्रीनर रिएजेंट है, अगर अपन उसको ऑक्सीडाइज़ करते हैं तो क्या बनता है, ऑक्सीडाइज़ करेंगे, ठीक है, तो क्या 2,6,5 OMgR बनता है, और जब इसको वापस प्रोटोनेशन करते हैं तो फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, और जो MgBr होना चाहिए वो वापस यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट है हेलोबेंजीनों से, कि हेलोबेंजीनों से फिनॉल बनाने की दो मेथड है। पहली है रोसिंग प्रक्रम, ठीक है, और दूसरी है डाउ प्रक्रम। तो हेलोबेंजीन से फिनॉल फॉर्मेशन की पहला मेथड देखते हैं अपन रोसिंग प्रोसेस के अंदर। इसमें फिनॉल बनाने की क्या है, व्यापारिक मेथड है, ठीक है। यह इस प्रक्रम में बेंजीन वायु व HCl की क्रिया अपन 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर उत्प्रेरक क्यूप्रिक क्लोराइड व फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं। इस प्रकार से बने हुए क्लोरोबेंजीन का अति गर्म भाप के साथ में जल अवघटन करवाया जाता है, तब फिनॉल प्राप्त होता है, और साथ में HCl भी बनता है जो पुनः बेंजीन के क्लोरीकरण में काम आता है। इस प्रकार यह प्रक्रम लगातार क्या चलता रहता है। बेंजीन की रिएक्शन किससे करवाते हैं, HCl और एयर से करवाते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड और FeCl3 की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। इसके अंदर क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। अब ये क्लोरोबेंजीन क्या करेगा, वापस H2O से जल अवघटित होगा, ठीक है, 425 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और फिनॉल का फॉर्मेशन करता है, और इसके अंदर जो HCl बनता है ये वापस से फर्स्ट प्रोसेस के अंदर काम आता है। सेकेंड है डाउ प्रक्रम। इस प्रक्रम में क्लोरोबेंजीन को सीधे बेंजीन के क्लोरीकरण द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, जिसके जिसके उच्च दाब व ताप पर क्षारीय जल अपघटन द्वारा फिनॉल प्राप्त होता है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन को क्या बेंजीन के क्लोरीकरण द्वारा बनाएंगे, और उच्च दाब व ताप पर क्या करेंगे, इसका बेसिक के प्रेजेंस के अंदर इसका जल अपघटन करते हैं और फिनॉल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। C6H5 की रिएक्शन क्लोरीन से करवाते हैं, क्लोरोबेंजीन बनता है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन वापस क्षार के साथ में हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पर करवाते हैं, तो क्या फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। फिनोलिक अम्लों के कार्बोक्सिलीकरण द्वारा फिनॉल का फॉर्मेशन, ठीक है, कि फिनोलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ में आश्रित कराने पर क्या फिनॉल प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे सैलिसिलिक एसिड है, ठीक है, जब इसका अगर अपन NaOH और COH के साथ में आसवन करें, डिस्टिलेशन करते हैं, तो CO2 रिमूव होगी, यहाँ से जो कार्बोक्सिलिक एसिड की CO के रूप में प्रेजेंट है CO2 रिमूव होगी, और फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। एरिल हैलाइडों से फिनॉल का फॉर्मेशन देखें कि उच्च ताप व उच्च दाब पर जब एरिल हैलाइडों की कास्टिक सोडा के साथ में क्रिया करवाई जाती है तो फिनॉल बनते हैं, ठीक है। एरिल हैलाइड मतलब एरोमेटिक हैलाइड, ठीक है। जैसे FCl BRI कुछ भी अटैक हो सकता है इसके अंदर। Cl, जैसे अपन पहला एग्जांपल लेते हैं एरोमेटिक क्लोराइड की, ठीक है। तो अगर इसकी रिएक्शन अगर क्षार से कर रहे हैं उच्च दाब पर, तो क्या बनता है, फिनॉल बनता है, और NaCl यहाँ से बाहर निकलती है। वहीं अगर अपन यदि एरोमेटिक हैलाइडों में ऑर्थो तथा पैरा स्थिति में कोई इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हो तो अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो सकती है, ठीक है। जैसे कि अगर इलेक्ट्रो आकर्षित समूह कोई भी प्रेजेंट है, जैसे कि नाइट्रो प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, तो जो ऊपर वाली रिएक्शन है वो बहुत जल्दी प्रोसेस होगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला अगर ग्रुप होगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से एक्सेप्ट करेगा, और क्लोरीन का जो फिनॉल का अटैचमेंट है वो जल्दी से हो जाता है। नेक्स्ट है कि क्यूमीन के ऑक्सीकरण से, कि फिनॉल बनाने की यह महत्वपूर्ण व्यावसायिक विधि है। क्यूमीन अर्थात आइसोप्रोपिल बेंजीन को जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु या ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। जब इस यौगिक का अगर अपन H2SO4 के साथ में जल अपघटन करवाते हैं तो फिनॉल व एसीटोल बनता है, और क्यूमीन को फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा बेंजीन से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बेंजीन है, अगर अपन इसकी रिएक्शंस करवाते हैं CH3 CH2 से, ठीक है, तो AlCl3 की प्रेजेंस में, अब ये कौन सी रिएक्शन होगी, फिडेल क्राफ्ट प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो AlCl3 की प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या बनेगा, क्यूमीन। अब इस क्यूमीन को जब O2 से रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, OH माइनस रिमूव होगा, ठीक है, 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और क्या बनेगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है H2SO4 की प्रेजेंस में, अर्थात जो एक ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, वो यहाँ पर H2O के रूप में बाहर निकलती है, ठीक है, और वापस से इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक है। वापस से जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो बेंजीन वाले के साथ में जुड़ करके ये फिनॉल का फॉर्मेशन करती है, ठीक। लास्ट के अंदर क्या होगा, वापस से फिनोक्साइड आयन C6H5O माइनस रिमूव होगा, ठीक है, और एक तो एसीटोन का फॉर्मेशन होता है CH3CO CH3, और एक फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है अपने फिनॉल के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, कि शुद्ध फिनॉल रंगहीन द्रव या क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। वायु के संपर्क में इनका ऑक्सीकरण होने के कारण ये गुलाबी रंग
में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, रंगहीन होंगे, ठीक, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। जैसे अगर एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो उनका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होते ही ये क्या गुणविलेन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिनॉल के कथनांक संगत एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, की अपेक्षा क्या होते हैं, उच्च होते हैं, क्योंकि इनमें अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि फिनॉल के कथनांक है वो संगत एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा ज़्यादा क्यों होते हैं। ठीक है, तो इसका मेन रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब एक फिनॉल का ऑक्सीजन, ठीक है, और दूसरे फिनॉल का हाइड्रोजन, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से क्या, इनकी वजह से क्या होता है, जो खतरनाक होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, और इनके अंदर क्या होते हैं, अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। फिनोलिक OH समूह के और तो स्थिति पर नाइट्रो या COOH का अर्थात नाइट्रो या कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होने पर इनका खतरनाक अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि OH समूह नाइट्रो और COH के साथ में क्या कर लेता है, अंतराणु हाइड्रोजन बंध बनाता है। मतलब दो फिनोल मॉलिक्यूल्स के बीच में तो होगी अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध। ठीक है, और अगर फिनोल में अगर और तो पोजीशंस पर नाइट्रो या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये नाइट्रो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या करेंगे, इंटरा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, जिसकी वजह से फिनोल का जो क्वथनांक है वो कम हो जाता है। ठीक है, मतलब एक ही मोलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग हो जाएगी। ये जल में अल्प विलय या अविलय होते हैं। अंतराणु हाइड्रोजन बंध के कारण जल में विलय होने चाहिए, परंतु बड़े आकार के हाइड्रोकार्बन के कारण इनकी विलयता बहुत कम होती है। ठीक है, और इसी कारण से एल्कोहल व ईथर में शीघ्रता से घुल जाते हैं। अब जो वाटर के अंदर तो सॉल्युबल होने चाहिए, क्योंकि इनके अंदर क्या हो रही है, अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर होती है बहुत बड़ी होती है, मतलब हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला होती है बड़ी चेन है, इस वजह से वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, जबकि वहीं अगर अपन एल्कोहल और ईथर की बात करते हैं तो ये इजिली सॉल्युबल हो जाते हैं। इनकी दुर्बल अम्लीय प्रकृति होती है, और नीले लिटमस को ये क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। किंतु ये NaCO3 तथा NaCO3 को विघटित करने में क्या कहते हैं, असमर्थ होते हैं। ये विषैले होते हैं, इनमें रोगाणु अर्थात एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। कुछ फिनॉल के क्वथनांक और गलनांक अम्लीय वियोजक स्थिरांक सारणी में दे रखे हैं। ठीक है, अब हम कुछ फिनॉल्स के कम बात करेंगे, जिसका अपन इसका क्वथनांक, गलनांक और इसके डिसोसिएशन जो कांस्टेंट है उसकी अगर अपन बात करें, जैसे फिनॉल है, इसका क्वथनांक होता है 182, गलनांक होता है 41, और इसका वियोजन स्थिरांक क्या है, वियोजन स्थिरांक का मतलब इसके वियोजित होने की दर कितनी होती है। ठीक है, 1.1 न्यूटन टू पावर -10। वहीं अगर अपन ऑर्थोक्यूसिसॉल की बात करें, इसका क्वथनांक होता है 191, गलनांक होता है 31, और वियोजन स्थिरांक होता है 0.63 10⁻10। मेटाकेसोल का 201, गलनांक होता है 11, और वियोजन स्थिरांक है 0.98 इंटू 10⁻10। पैराकेसोल का 202 अर्थात 202, और गलनांक होता है 35, इसका वियोजन स्थिरांक है 0.67 10⁻10। कीटिकॉल का होता है 246, गलनांक होता है 104, और इसका वियोजन स्थिरांक है 1 × 10⁻10। उसी प्रकार अगर लास्ट में कीनोल का देखें, कीनोल का होता है क्वथनांक 286, और गलनांक होता है इसका 173, और वियोजन स्थिरांक का मान है इसका 2 × 10⁻10। इसके आगे का जो टॉपिक है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, वो हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।